सेठ सेठानी की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रहे रहे सेव के बच्चे प्रकार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्तजीत देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उसने अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। तत्पश्चात के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब श्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में देखा। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक दुख भुगतना पड़े। इधर श्याऊ के सांप से एक वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कविल हो गए। इस प्रकार की दुख घटना होते देख कर सेठ सेठानी अत्यंत शोककुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सही सेऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और होई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से होई माता की पूजा करो। सभी जीवों का दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी की अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईश्वर द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों का करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी संस्कारी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में सर्वगामी हुए। साहूकार की कथा नंबर 2। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को होई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी नंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर नंद ने अपनी सभी भाभियों से अपनी बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति नंद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया। पंडित ने उत्तर दिया, तुम काली वो तो रखी ऊपर पंडित ने उत्तर दिया, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली स्याऊ की रिश्ते में भाईली लगती है वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो हंसते नहीं, वह कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की कहाँ गए साहूकार जी?
दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुराई करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उसे बहू से पूछा, किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र का पार गई के पास में चली। रास्ते में कड़ी धूप में व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर डाल के नीचे छिपा दिया और उसने गरुड़ पक्षी के बच्चे को मारने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता ने वहां रक्त निकाल देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मरने लगी। तब उसे साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग डाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उसे कहा, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, तू मुझे वहां तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास 7 समुद्र के पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः स्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं, तू उसे निकाल दे। उस सुराही गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे स्याऊ माता के सिर की जूओं को निकाल दिया। इस पर स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तो तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता से कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता ने पूछा, इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, यदि आप मुझे वचन दे दो तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दो। स्याऊ माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के बाद ही स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगे। घर जाने पर तू होई माता का उद्यापन करना। 7 होई बनाकर 7 का कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानी परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना न शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहां पर वह आटा गूंद रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चला रही है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उसे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी। सब लोग हुई माता की जयकार करने लगे। जिस तरह हुई माता ने उस साहूकार की बहू के कोख खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने लगी सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। होई अष्टमी उद्यापन विधि। जय होई माता की जय हो, जय हो होई माता की जय हो। मुझे लगता है कि मैं तो लगा पुराना मंत्र आ गया पहले वाले।